Assalamu alaikum. Today we have Madia Freelancing Wali with us, and she's from Chichavatni actually, and just quite late night, but we thought that today we can do this. So first of all, Assalamu alaikum Madia. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी बिल्कुल मैं ठीक ठीक। हूँ। मारिया, एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो जो कि मैं आपका फेसबुक पे देख रहा था, उसके अलावा आप अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करवा दें ताकि फिर हम सवालों की तरफ जा सकें। जी जी, मेरा नाम मारिया है और मैंने ग्रेजुएशन किया है बायोकेमिस्ट्री में। कुछ मंथ से मैं ऑनलाइन फील्ड में आई हूँ और घर में मैंने अपने तौर पे यूट्यूब वगैरह से जितना मैं सर्च कर सकी कंटेंट, मैंने थोड़ी ड्रॉप शिपिंग भी सीखी, फ्रीलांसिंग भी सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी। लेकिन थोड़े सारे टाइम कंज्यूमिंग बहुत थे। फिर मुझे सरेआन की वीडियो हाथ लगी और ऑनलाइन अकेडमी का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा इसको ज्वाइन करते हैं। सर दौलत का पोस्ट देखा लिंक्डइन पे। 1 मंथ होने लगा है मैंने ये अकेडमी ज्वाइन की है। ज़बरदस्त है। मारिया, बायोटेक्नोलॉजी की आपने 4 ईयर स्टडीज़ की। किस यूनिवर्सिटी से थी ये और कौन सा सेशन था? ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से पीजेडयू से थी। वो सेशन थोड़ा ओल्ड था, लगा लें आप, 2013 था मेरे लिए। सही है, माशाल्लाह। मारिया, अब आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी वाली साइड पे आई हैं, तो आपने सबसे पहले चीज़ कौन सी लर्न की थी? लाइक कैनवा, फाइवर, किसके ऊपर आप सबसे पहले गई थी? सबसे पहले मैंने थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग सीखी थी और ठीक है, कैनवा फाइवर को भी सीखा था, अभी भी बल्कि सीख रही हूँ कंटिन्यूसली। सही है, और थोड़ा सा सर मेरा बिजनेस माइंड भी था, तो मैंने थोड़ी ड्रॉप शिपिंग की तरफ भी मैंने ना उसको प्रैक्टिस में लिया। ज़बरदस्त है। उसको अच्छा, भी काफ़ी सीखा लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इस वजह से फिर मैंने बीच में मुझे सही। गैप लेना पड़ा। जी। सही, सही, सही। मारिया, सबसे पहले मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपने अपने नाम के साथ साथ लगाया फ्रीलांसिंग वाली, तो ये जी किस तरह से थॉट प्रोसेस क्या था इसका? सर, वो जब मैंने फर्स्ट टाइम सरेआन की वीडियो देखी ना, तो आपने देखा होगा उनके स्टूडेंट्स, फॉलोवर्स, सब ने वाला वाली लगाया होता है कुछ ना कुछ साथ। एआई वाला, सही, टेक्नोलॉजी वाला, इंटरव्यू वाला। जी। सर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, फ्यूचर लीडर्स बनना है या बनाना है आगे बच्चों को। सही है, उनका यही कहना है कि डॉक्टर, इंजीनियर ये फ़ील्ड बहुत पुरानी हो गई है। और आप जानते हैं वैसे भी हमारा पाकिस्तान जितना पीछे है एजुकेशन के लेवल में, आज भी आपके सामने स्कॉलरशिप वाले, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, और अगर है तो बहुत ही लो सैलरी वाली। वो बताते ही भी शर्म आती है और सुनने वाले को भी। और कल हमारी बेसिक माशाल्लाह नीड। से जी आपकी जी। बात के अंदर मैं इंक्लूड करता हूँ, कल एक एमफिल के बंदे ने मुझे बताया कि उसको 5,000 रुपया उसके ऊपर स्टेटमेंट मिलती है क्योंकि उसने एमफिल किया हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि जी वो 5,000 से वो क्या करता होगा। जी, बेसिक नीड सर पूरी नहीं होती, आपके सामने हाँ, है बेसिक नीड। जी जी। अच्छा, अब बाकी याशी तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो उसमें तो बहुत पैसा चाहिए। हमारी हम्म, बेसिक नीड नहीं पूरी होती। जी। यही सही है, चीज़ सोच के मैं ऑनलाइन फील्ड में आई थी और मुझे सर का वो वीडियो कहने कह लें कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनना था, और मैं आगे लर्न करती गई। सही है, बाकी ज़्यादा मैंने पहले घर में ही सीखा था। कैनवा फाइबर का कोर्स किया जैसे मैंने आपको बताया, और ड्रॉप शिपिंग की भी मैंने ट्रेनिंग ली। सही है। लेकिन वो मारिया ज़रा अब टाइम तक कंज्यूमिंग था। जी। मारिया अब तक फ्रीलांसिंग के ऊपर कोई पैसे कमाए? नहीं सर, अभी तक नहीं कमाया, मैं आपको सही सच है। ही बताऊंगी। जी। नहीं, नहीं, मैं सिर्फ एज़ अ क्वेश्चन मेरा इसलिए था क्योंकि जी जी। काफ़ी लोग कहते हैं जी पहले ही दिन आते हैं वो और उनके ऊपर नोटों की बरसात होने लग पड़ती है, तो ऐसा कोई सीन है? नहीं नहीं सर, उसमें सेम वही चीज़ है सर कि आप सीखिए, उसमें एक्सपर्ट हों, और फिर मैंने सही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ट्राई किया सर, लेकिन आगे लक होती है ना जैसे, तो नहीं जी, अप्रूवल मिले मेरे प्रोजेक्ट्स को। जी। तो सही अर्निंग है, नहीं हुई अभी। जी। सही है। मारिया, सबसे ज़्यादा जो ईज़ी स्किल है या फिर सबसे जो बिगिनर लेवल की स्किल है, अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो उसको क्या सीखना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो बिगनर लेवल की स्किल है मेरे ख्याल से, तो वो वैसे सर कैनवा फाइवर ही है। हुँ, उसमें आगे बहुत फील्ड्स हैं, जैसे ये सही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सेपरेट है जी, वीडियो एडिटिंग। और जो लोग थोड़े मुझे लगता है कम एजुकेटेड भी हैं, वो वीडियो एडिटिंग की तरफ जा सकते हैं। वो भी अच्छी फील्ड है और आप सही, इजीली उसको सीख लेते हैं। सही लेकिन है, ये पाकिस्तानी अवाम अपने माइंड से ज़रा निकाल दे कि सीखे बगैर नहीं आता, चाहे वो सही है। ऑनलाइन फील्ड है। जी जी, चाहे वो कोई भी शॉर्ट कोर्स है। सही, अभी आपने कहा जी कम एजुकेशन वाले। सॉरी, मेरा जी एक जी। बहुत बुरा एक्सपीरियंस है बायोटेक्नोलॉजी वालों के साथ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इतने सारे नंबर लिए,
इतनी जी। मेहनत की, आपको लगता है कि ये डिग्रीज़ अब वैल्यूएबल रह गई हैं? नहीं सर, नहीं रह गए। स्पेशली हमारे जैसे कंट्री में तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि आपके सामने है। आप भी अपने जानने वालों क्लास फेलोज़ का एक्सपीरियंस होगा, आपको भी आइडिया होगा। बिल्कुल। वैल्यूएबल नहीं रह गई सर। तो अब ये हम देखिए मैंने फिर भी मैंने स्टिल किया है आपके सामने आ जाके जस्ट मुझे लगता है टीचिंग रह जाएगी पीछे। सिर्फ़ मैं थोड़ी बहुत टीचिंग कर सकती हूँ, हुँ, अदरवाइज़ मुझे किसने लेना है? कोई अच्छी तो जॉब अगर मैं चाहूँ तो तो नहीं अभी मिलती भी है सर। आपको क्या लगता है कि थॉट प्रोसेस क्या है? अभी भी लोग क्यों पागलों की तरह डिग्रीज़ के पीछे जा रहे हैं? अभी भी बीएस के ऊपर 2-2 3-3 लाख रुपए पर सेमेस्टर भर रहे हैं और अपना 4-4 साल ज़ाया कर रहे हैं। 2 लाख पर सेमेस्टर मतलब आपने 8-10 लाख तो खर्चना ही है ना पूरे क्या नाम 8 सेमेस्टर्स का। उसके बाद जी, फिर आपने 4 साल फी दे देने यूनिवर्सिटी को, फिर आने-जाने का फ्यूल है, फिर वहाँ पे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, उसमें भी आपने जाना है। तो इतना जी, सारा जी। पैसा लगा के एक दफ़ा 4 साल और ज़ाया करके फिर आप एक फ्रॉम नोवेयर फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको लगता है जी। कि अभी भी डिग्री करने के लिए किसी को यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत है? मैं ये नहीं कह रहा कि जाना ही नहीं चाहिए, बट आई एम आस्किंग फॉर योर ओपिनियन कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए लोगों को? साथ में कुछ सीखना चाहिए या फिर जाना ही नहीं चाहिए? साथ में कुछ सीखना चाहिए और मेरा ख़्याल है सर आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश उर्दू की समझ आ जाए, बात करनी आ जाए। जैसे सही है। मैट्रिक लगा लें, इंटर लगा लें आई थिंक, उसके साथ आप ऑनलाइन तरफ ज़रूर जाएँ। हुँ, हुँ। हमारा सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अभी भी हम पिछला एजुकेशन सिस्टम क्यों फ़ॉलो कर रहे हैं? क्योंकि सर यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है, हमारे पाकिस्तान सही में आज भी। हमें सही है। यही सबको सबके अंदर हमारे अंदर ये ग्रूमिंग ही नहीं है, ये सोचता ही नहीं कोई कि अब ये करके हम पैसे ज़ाया कर रहे हैं और बच्चा कल को नहीं पढ़ेगा, वो डिप्रेशन में जाता है, स्पेशली यूथ ऑब्वियसली, आपका। ऑब्वियसली। जी, जी। आपको पता है अब हम हैं, मैं हूँ, आप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पीएचडी कर ली, एमबीबीएस कर लिया और जब हुँ। हमारे हाथ सर जॉब नहीं होगी तो सबसे पहले हम सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ अल्लाह ना करे जाएँगे। वही डिप्रेशन में जाएँगे जी, जी। एक्चुअली। जब एम्प्लॉयमेंट का मसला स्पेशली जब फाइनेंशियल आपकी नीड्स पूरी नहीं होती और आप बिल्कुल यंग होते हो, हर एक की सोच का और लेवल है आपको पता है। उस टाइम ऐसा ही है। बच्चे ज़्यादा इमोशनल होते हैं जी, हुँ, तो बहुत इश्यूज़ बन रहे हैं। और आप सही। न्यूज़ में देखते होंगे अक्सर इंटर में मार्क्स आए, जी एमबीबीएस में नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर ली। और ये बहुत केसेज़ आपके सामने हैं। अच्छा, मैं अब आपको इसका एक और साइड ऑफ स्टोरी बताता हूँ। इस टाइम पे एमबीबीएस जिन्होंने कर लिया, जो डॉक्टर बन भी गए, उनकी जो इंटर्नशिप है, अगर वो करते हैं कहीं पे, तो आपको पता है उसके पर मंथ क्या उनको मिल रहा है? इतना मेहनत करने के बाद भी उनको आई थिंक 35 टू 45 इसकी रेंज में ही सैलरी मिल रही है। जी, और जी आप सर एक मैंने सुना एक था। जी। तो अगर आप यही देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग से एक बंदा तो 4 साल लगा लेना एक तमीज़ से, तो मेरे हिसाब से वो जी, जी। 40,000 तो आराम से घर बैठे कमा रहा होता है, फ्रॉम वन क्लाइंट। बिल्कुल, और डिफरेंट बिल्कुल। क्लाइंट्स होंगे तो वो एक्चुअली उससे उसको डबल भी कर सकता है। और मेरा मानना है सर आप अगर ये कोर्स दिल से करें ना तो आप 6-8 मंथ में भी अर्न करने लग जाते हैं। ये अच्छा, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन फील्ड में ना, वो सिर्फ़ ये है कि आप सीरियस होके लें क्लास को। सही है। और जी। टाइम उसको पूरा पूरा हाँ कंज़्यूम जी, करें, टाइम जो दें। 8 ये घंटे हैं। सरेआम के लिए स्कूल के आपने 1-2 शायद इंटरव्यूज़ देखे हों, 8-9 मंथ में आई थिंक बच्चों ने अर्निंग शुरू कर दी। आहत है जी, जी, जी। उसके अलावा एक वो बच्ची है, 8 की बच्ची जी, है, जी। 7 की बच्ची है, तो वो अर्निंग कर और रहे हैं एक और जी, जी, ऐसे ही। $500 एक्चुअली उन्होंने क्रॉस कर दिए, $500 जी, जी। लाइक 150 के, तो वो 40,000 से तो बहुत बेहतर है। अब सर रेहान के विज़न के साथ और मिशन के साथ लोग क्यों जुड़े? उन्होंने सर सबसे पहले बात ये की है कि पाकिस्तान से मैं गुर्बत ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके सही लिए है, उन्हें टेक्नोलॉजी वाली साइड समझ आई और वो उसको लेके चल रहे हैं और आज उनके साथ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और बिल्कुल नेटवर्क ऐसे ही बहुत है, बढ़ गया है। जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब ये नेटवर्किंग सिर्फ़ आपने सोच की स्टार्ट बात है। जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने नेटवर्किंग स्टार्ट की, आपको कितनी देर लगी है कि आपको लेट मी सी योर पेज, आपको कितनी मैंने देर लगी है अभी तक स्टार्ट की को? मैंने वैसे आई थिंक सितंबर का लास्ट वीक था 2023 का। जब हुँ, कह लें कि मैंने फर्स्ट टाइम ये सरेआन वाली फ़ॉलो की है उनकी वीडियोज़ देख के ना। सही है, सही, सही। आई थिंक 6 मंथ हाँ जी, समथिंग इतने लगा लें। अभी अंदर मेरी बिज़ी रूटीन थी तो अंदर मैं ऐसे कहूँ मुझे कुछ मंथ गैप भी करना पड़ा। लेकिन सही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि वैसे मैं सीरियस थी लर्निंग के थ्रू ये वाला मेरे अंदर एक पैशन भी है कि जब कोई चीज़ लर्न करनी है ना तो मैं बड़ा सीरियसली लेती हूँ उसे। सही है। अच्छा मेरा एक जी, क्वेश्चन है जी। जो कि मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो कि आपकी एज में होती हैं, शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर जो ना इस तरफ आती है तो उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या वो ईज़िली मैनेज कर सकती हैं? कोई तरीकाकार बताएँ जिससे वो इसके लिए टाइम निकाल सकें?
जी, वो आई थिंक ईज़िली मैनेज कर सकती हैं, लेकिन उन्हें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे ये टाइम कुकिंग का है, ये टाइम बच्चों का है, और आप अंदर से 2-2 घंटे दे दें, 3 घंटे दे दें। सही है, इस फ़ील्ड की सर सबसे अच्छी बात ये है, इसमें आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं है। सही है। अब ये सिर्फ दौलत वाला भी है, तो आप लगा लें वो 4 आवर्स का भी आई थिंक स्टूडेंट को सेशन देते हैं। हुँ, ऐसे जो एडल्ट्स हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई आपका ये लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की। जो 2 सही घंटे का सेशन अफ़ोर्ड कर सकता है, वो जस्ट 2 घंटे ही देते हैं। लेकिन सीरियस सही होके करें ना। और सही सर है, अब मैंने सर दौलत की क्लास अटेम्प्ट की हुई है, मैं ऐसे आपको सीरियसली बताऊँ, तो जस्ट 2 आवर्स वाली की है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। जी। सही है, बाकी आपको पता है जो काम मिले फिर वो प्रैक्टिकल वर्क भी करना होता है। तो सही 1-2 है। आवर आप उसके लगा लें जी। तो मैं हुँ, लंबी क्लास नहीं अटेंड कर सकती थी। तो मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है इससे अभी भी। सही है। अच्छा मारिया अब आपने स्टार्ट किया है, तो आपको अभी आपने क्या गोल सेट किया है? मतलब आपने कितने टाइम में क्या चीज़ अचीव करनी है? कोई गोल्स वगैरह सेट किए हैं आपने? जी, जी सर, किए तो हैं, अब देखें बाकी मेहनत और कोई अल्लाह ताला शेयर कहाँ लेके जाते हैं। जी। कोई शेयर करना चाहें तो? जी, सर मेन तो मैंने यही सोचा है कि जो सीखूँगी इंशाल्लाह वही आगे दूसरों को भी सिखाऊँगी। ठीक है, और ऐसा इंसान बनने की कोशिश है कि दूसरों पे पॉज़िटिव इम्पैक्ट जाए। ठीक ज़िंदगी है। बहुत छोटी है और उसमें काम थोड़ा ज़्यादा मैं करना चाहती हूँ, अगर अल्लाह ताला ने इतना टाइम दिया तो। इंशाल्लाह, और बाकी इंशाल्लाह। मेन यही है सर कि मैं जिस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ ना, तो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म खोलूँगी अपना भी। और ये सही है, इंटरव्यू सीरीज़ में मुझे थोड़ा काफ़ी इंटरेस्ट है, सही है। आपने तो अभी तक कोई इंशाल्लाह ये इंटरव्यू भी जी। जी सर, ये मेरा 15 वाला इंटरव्यू है जो मैं आपको नहीं दे रही आप हूँ। दे रही हैं, आपने कभी कोई इंटरव्यू लिया है अभी तक? 4-5 लिए हैं सर, लिए भी कम हैं, लेकिन लिए हैं। बट जी। स्टिल यू हैव स्टार्टेड, तो अगर आपने स्टार्ट जी, कर जी। दिए तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो खुद ब खुद ही आप मैच्योर भी कर लेंगी और आप फिर वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर देंगी। जी, जी। आपने इंटरव्यूज़ जो लिए हैं उससे क्या सीखा? सर उससे एक तो इंटरव्यू लेने और देने से सबसे पहले तो आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है आपका। सही है, और कुछ चीज़ें आप जो अपने बारे में नहीं जानते वो भी जानने लगते हैं। जैसे आपने अब मुझसे क्वेश्चन करेंगे, हम बोलते हैं आगे से कुछ कुछ सोच के बोल लेते हैं, कुछ बिना सोचे भी बोल देते हैं। लेकिन उससे सही है, हमें अपने बारे में बहुत आइडिया होता है, हमारी वीकनेस, स्ट्रेंथ हर चीज़ का। कुछ सही है। चीज़ें जो हम अपनी ज़ात के बारे में नहीं जानते, आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ़ में हम बिज़ी इतने होते हैं कि अपनी ज़ात के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। मारिया कैमरा फिर इसी बहुत अच्छे क्वेश्चन के जी। ऊपर जी सॉरी सर? आपकी बात मैंने इंटरप्ट किया, आप बताएँ, आप बता रही थी। नहीं, अब सर वो माइंड से निकल गया, कोई बात नहीं, आप सही। पूछें। अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने जिस तरह से कहा है कि कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, कोई वीकनेस होती है, तो अपनी कोई स्ट्रेंथ ऐसी बताएँ जो आपको लगा हो कि ये मेरे अंदर इस चीज़ में तो मैं फ़ोकस्ड हूँ या कुछ भी ऐसा जो कि आपकी स्ट्रेंथ हो? स्ट्रेंथ सर मैं सबसे ज़्यादा तो ये हम्बल पर्सन हूँ, ऑनेस्ट हूँ और हार्ड वर्किंग बहुत हूँ। हुँ, और मैं जब मतलब सोचती हूँ ना मैंने ये काम करना है, तो उसमें मुझे कोई भी चैलेंजेस आएँ, जितने भी टफ हों, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फ़ौरन एक्शन ले सही लेती हूँ। सही है। अब आगे कभी मतलब मैं बहुत उसमें फेल हूँ, सक्सेसफुल हूँ, इससे नहीं इतना फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं कर गुज़रती हूँ। जी। सही है। कभी बहुत ही टफ टाइम फेस किया हो जी ज़िंदगी में? सर, टफ टाइम तो बहुत फेस किए हैं, हुँ, फिर उसमें से कैसे निकली? पास्ट में। जी, जी। अगर आप उसमें एक्सपीरियंस से नि शेयर कर सकें तो कब उसमें प्लीज़ से एक्सपीरियंस सर शेयर करिए। निकली तो बहुत मुश्किल से, आपको पता है टफ टाइम से निकलना आसान नहीं होता। और फेलियर्स तो मैंने वैसे लाइफ में बहुत देखे हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल लाइफ में। हुँ, निकलने में टाइम लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है उनसे मैंने ये सीखा है कि मैं अपनी लाइफ में और फ़ोकस हो गई हूँ। सही है। और अब मैंने सोचा कि मतलब जो भी लाइफ का टाइम बाकी बचा है, उसमें जितना हो सके अच्छा काम करना है, अपनी लाइफ का एक पर्पस बना के उसी में चलना है। मानिए एक और बात द मोर यू फेल द मोर यू आर लर्निंग, तो जितना यस, ज़्यादा आप फेल होंगी उतना ज़्यादा आप सीख रही हैं। आपको जी, फेलियर्स एक्चुअली इस तरह ऐसा सिखाते हैं है। कि आपने जी सर। आपने कोई अचीव कर लिया ऑन द फर्स्ट गो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हो गया है, तब भी आपको लर्निंग उससे इतनी नहीं मिलती जितना आप फेल जी, होके जी। उससे अचीव कर पाते हैं। पहले मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी, मुझे यही लगता था। आपको पता है जब भी हम टफ कंडीशन देखते हैं तो हमें लगता है अल्लाह हमारे साथ ये क्यों हुआ? हुँ, मतलब ज़्यादा स्पेशली प्रॉब्लमैटिक जो कंडीशन होती है या फेलियर्स होते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल। गुज़र जाते हैं ना, अब मैं ये सोचती हूँ कि शायद उसी से मैंने लर्न किया है या मैं और बेहतर हो गई हूँ, उसी वज़ह मान लो से मैं जी। फाइनेंशियली इश्यूज़ के अलावा भी कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वज़ह से लोग आईटी की साइड पे और वुमेन्स स्पेशली काम करने की साइड पे मूव करती हैं। जी सर, फाइनेंशियल के अलावा आपको पता है आज भी पाकिस्तान में लेडीज़ को बहुत इश्यू है बाहर जाने का
और परमिशन नहीं मिलती उस तरह फिजिकल जॉब की। हर फैमिली आज भी परमिशन नहीं देती। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो लोग इसलिए भी आईटी में आ रहे हैं क्योंकि घर बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं। जब मर्जी आपकी टाइमिंग, आप अपने छत के नीचे हैं, जिसको भी कोई इशू है, आई थिंक इससे किसी फैमिली को कोई मसला नहीं होता। तो ज़्यादा लोग इसलिए भी आ रहे हैं जी, सिर्फ फाइनेंस इशू नहीं है। सही। अच्छा, तो मारिए कौन सपोर्टिव है? आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इसके अंदर, बाकी फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव है, या आप खुद बहुत जो ना इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहिए कि पॉजिटिव है इसलिए आप ही कर रही जी। हैं? जी, मैं सबसे ज़्यादा तो सर मैं खुद भी पॉज़िटिव हूँ और जैसे मैंने आपको बताया ज़रा पैशन बहुत है लर्निंग का ख़ास तौर पे। कोई भी चीज़ माशाल्लाह, सीखनी हो ना जी, तो उसके अलावा ये मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं और हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं जी। ज़बरदस्त। सबका अच्छा, साथ है जी। मारिया आज से 1-2 साल बाद 2 साल बाद लेट्स सपोज़ मारिया अपने आप को कहाँ देखती है? मतलब मारिया क्या करना चाहती है 2 साल तक? क्वेश्चन को तो रीडू किया है आपके जी, बेसिकली। मैं गोल्स थोड़ा सा जो ना वो ओपन अप करना चाह रहा हूँ कि आप क्या चाह रही हैं 2 साल तक, आप क्या करेंगी? इतनी दूर का सर वैसे मैंने कभी सोचा तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन किसी भी स्किल में मैं एक्सपर्ट होती हूँ ना, हम्म, तो ज़्यादा तो मेरा यही है कि मैं दूसरों को फ़ायदा दूँ। आप दूसरों को ऑनलाइन पढ़ाएं। प्लेटफ़ॉर्म खोलूँ जी। सही है। और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म खोलूँगी, ऐसे ही ऑनलाइन सिखाऊँगी, जितना सिखा सकी। हम्म, अच्छा मारिया, और आपकी थ्री पर्सनैलिटीज जो आपकी फेवरेट हो और आप कभी मिलना चाहें उनसे, जो अभी आपकी रीच में नहीं जी, है लेकिन कभी ना कभी आके आपकी रीच में आए, तो आप जी, उनसे मिलना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर रेहान वाले ही हैं सही। और कासिम अली शाह साहब और थर्ड वन साकिब अज़हर। सही है। जबरदस्त। मारिया, आपकी थ्री फेवरेट डिशेस? 3 फेवरेट डिशेज़ फिश, पिज़्ज़ा, दाल चावल। थर्ड वन इज क्वाइट डिफरेंट। लोगों का नहीं होता, काफी लोगों का नहीं होता। आप काफी सिंपल है जी, जो आपने दाल चावल को पिक किया है। और अगर जी। अगर आपसे कहीं जाने का कोई सफर का बना हिसाब किताब, तो आप कहाँ जाना चाहेंगी? कोई थ्री डिफरेंट कंट्रीज या सिटीज जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं पाकिस्तान के बाहर? अमेरिका, सऊदी अरेबिया जाऊँ और थर्ड वन ऑस्ट्रेलिया। सही है। सऊदी का तो समझ में आ गई, आप उम्रा करना चाहेंगी और हज करना चाहेंगी। जी, एक्चुअली वो तो जी। रिलीजियस पॉइंट से, तो बाकी दो जो पिक की हैं वो क्यों पिक की है आपने? वो एक तो वैसे भी अमेरिका अच्छा लगता है और वहाँ मेरा दिल है कि लाइफ में टाइम मिले तो विज़िट करूँ और वैसे सर मेरे भाई-भाभी भी उधर होते हैं। सही है। और जी। ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया बायोग्राफ़ी वगैरह में देखने में बड़ा प्यारा लगता है तो सही, इस प्यारा वज़ह लगता से है। जी, जी। उसकी सीनरीज अच्छी लगती है आपको? सीनरीज़ जी, आइलैंड्स वगैरह उनकी सीनरीज़ जी। सही है। और हमारी आपने पाकिस्तान को कितना विजिट की है? पाकिस्तान में सर इस्लामाबाद, मरी तक और वहाँ से आप लगा लें लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट तक का। जी, बस सही, यही। सही है। मारिया, आप हम एक छोटी सी डिस्कशन है। आपको पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर इस किस टाइम पे? पॉइंट ऑफ सबसे व्यू बड़ा से? मसला, किसी भी पॉइंट इस ऑफ व्यू से जो आपको लगता है कि इस टाइम पे जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है जो पाकिस्तान के साथ, और जो सबसे पहले फिक्स करना चाहिए वो ये है? सबसे पहला तो वैसे महँगाई का ही है, मुझे तो लगता है। सही, क्योंकि सही। हमारी अवाम आज भी आपको पता है बहुत ज़्यादा अभी भी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, ना जा हम्म, सकते हैं। सही, शऊर वैसे ही नहीं है हमारी अवाम में। अभी भी आपको पता है पढ़े-लिखे लोग भी कुछ मुझे लगता है सेंस की कमी रखते हैं। इसीलिए तो सही, वो यूनिवर्सिटी में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन काम करें ना तो उनको लगता है मज़ाक है। आपको पता सही। है कुछ लोग अब आज भी ऐसे हैं, आईटी की फील्ड को बिलीव नहीं करते। हम्म, ऐसे वो ही है। समझते हैं जी ऐसा है ना सर, वो समझते हैं सिर्फ़ ऐसे यहाँ ही, मूवीज़ और ड्रामास देख सकते हैं, बच्चे खराब होंगे। वैसे अभी है। यूनिवर्सिटीज़ में इससे ज़्यादा खराब माहौल है, वो नहीं उनको फिर भी लगता, फ़ील नहीं होता मतलब ऐसे कि ही है। वहाँ बच्चे नहीं ये खराब प्रॉब्लम होते। है। जी, या ये है जी। प्रॉब्लम है कि अभी भी जी, कंट्रोल्ड पाकिस्तान में मीडिया, प्रेज़ेंट बहुत जी, और लोगों को ये भी नहीं पता कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कंट्रोल्ड मीडिया दे सकते हैं। तो जी, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने बच्चे को सिर्फ़ 18 प्लस अकाउंट ही ना बना के दे, ठीक है? जी, आप यूट्यूब का भी अकाउंट की जो जीवन की क्रिएशन है, उसकी जो एज है वो बहुत छोटी रखते हैं। जी, तो वो 18 से जी, छोटा जी, हो जाएगा और उसके बाद जी, पैरेंटल आपके साथ अकाउंट अटैच होके आप उसको कंट्रोल्ड मीडिया दे दो, ताकि वो सिर्फ़ जी। स्टडी कर सके।
राइट? अब ये समझ अब ये समझ की बात है, देखें आप टीवी पे कुरान लगा लें या ड्रामा देख लें तो आप पे ऐसे ही बिल्कुल, इंटरनेट पे बिल्कुल, आप नॉलेज भी तो सर ले सकते हैं ना। वो ये समझते एग्ज़ैक्टली, हैं कि इस पे बच्चे खराब होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी जाके बच्चे खराब नहीं होंगे। सबसे पहले बिल्कुल। तो हमारी सोच खराब है। जी। आपने कॉलोनी से सेशंस करना स्टार्ट कर दी? जी। आपने कितने सेशंस कर ली हैं? 4 सेशन किए हैं मैंने 25 मिनट्स के। जी। सही है। आपको कैसा लगा कॉलोनी और आपको क्या लगता है कि वो कोई अच्छा टीचर है? ये क्या चीज़ है जो और किस तरह से उसको हम कंज़्यूम कर सकते हैं? इसका थोड़ा-सा इश्यू है उसके बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑनलाइन से आप बात कर रहे हैं ना, इंग्लिश में जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, थोड़ा बहुत उसमें फ्लॉज़ हैं कि वो रिपीट करने लग जाती है, लेकिन रिकनेक्ट करें तो ठीक हो जाता है। सही टूल है, तो बहुत अच्छा है और एक सर बड़ा उसका भी क्विक रिस्पॉन्स है और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। और इंग्लिश बच्चों को जिनको भी इंग्लिश सीखने में मसला हो रहा है, उनकी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है उससे। सही है। अच्छा, आपने कभी उसके कॉलोनी के अलावा किसी और कोच को यूज़ किया? उसके अंदर काफ़ी सारे कोचेज़ हैं। नहीं, वैसे कोच मैंने एनी ही यूज़ किया है अभी। जी। सही है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कोचेज़ भी ट्राई करें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर। अच्छा, अब मुझे कोई अच्छा। 4 टूल्स बता दें जो आपको एआई के मिले और आपको लगा कि ये तो यूज़ करने चाहिए लोगों को। चैटजीपीटी और कॉल-एनी च के अलावा। चैटजीपीटी और कॉल एनी के अलावा ये तो वैसे मेरे माइंड में नहीं आ रहे। टूल्स तो काफ़ी सारे हैं। आपको यूज़ सॉरी सर करनी अभी है, हाँ, मतलब नेम ना बताएँ, कोई आप यूज़ कर रही हैं एक्चुअली? और कैनवा भी सही है, ईज़ी टू यूज़ है। जी, ठीक है, एआई के टूल्स। ये है ये टूल। ये सर अभी माइंड में नहीं आ रहे। आपको यूज़ करती हैं इन दोनों के अलावा? अभी तो एक बिंग यूज़ करती हूँ इमेज के लिए। ठीक है। अभी ना सर जी, वो हाँ माइंड में वाक़ई नहीं आ जी। रहे। यूज़ तो मैं करती हूँ जी डेली टास्क में ना। सही है, तो जिस तरह आप इमेज क्रिएशन के ऊपर काम कर रही हैं, मैं पूछना बेसिकली ये चाह रहा था कि आप इमेज क्रिएशन के लिए यूज़ कर रही हैं एआई को, उसके अलावा आप कुछ लिखवा भी रही होंगी, वो चैटजीपीटी जी, से जी। लिखवा रही हो, मैंने आपको कहा जी, कि जी। रिमूव कर दे तो इसलिए आप वो बोल नहीं सकी। लेकिन उसके जी, अलावा जी। भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिससे आप लिखवा सकते हो, वीडियो भी बनवा रही होंगी आप किसी न किसी जी, टूल जी। से, वो भी वो एआई का ग्रेविटी टूल है। राइट था आई थिंक वीडियो एडिट के लिए एआई टूल सर, वो भी बड़ा ज़बरदस्त टूल है। ग्रेविटी राइट, मुझे नाम नहीं आ रहे थे। सही है। आपने कभी कोई ऐसा टूल यूज़ किया हो जो कि उर्दू को इंग्लिश में, उर्दू को अरेबिक में या इस तरह से कन्वर्ट करके आपको देता हो या आपसे डिफरेंट लैंग्वेज में बात करता हो? ये वो वाला तो नहीं अभी कोई यूज़ किया मैंने इनके अलावा। सही सही जी। है। मारिया, अब हम ना लास्ट 2 और 3 क्वेश्चन्स पे जाते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मारिया का जो स्टार्टिंग था, मतलब मारिया ने जो अब तक अटेन की है, अगर किसी को बताएँगे वो किस तरह से उसको ईज़िली और जल्दी से कर सकता है? लाइक अभी तक जो आपने सीखा है, वो जल्दी से कोई किस तरह से सीख सकता है? इतना सारा हार्ड जल्दी से जी। इतना ज़्यादा हार्ड जो वर्क आपने किया उसको अगर किसी को नहीं करना, उससे थोड़ा ईज़ी वे में चीज़ों को सीखना है तो वो कैसे सीखेगा? अगर ज़्यादा इज़ी वे में सीखना है तो सरेआन का जो यूट्यूब पे ऑनलाइन कंटेंट पड़ा हुआ है ना जितना भी, हुँ, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट वैरायटी है। इंटरव्यू लेना देना, उसके बारे में इंटरव्यू सीरीज़ का अलग सेक्शन है और आई थिंक फ्रीलांसिंग की एबीसीडी हुँ, और एक और है इंट्रोडक्शन है आई थिंक सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। हुँ। सर का कंटेंट देखें तो सर का ना मेथड टीचिंग का बहुत ईज़ी है। सही है। आपका टाइम कम लगता है और आप इज़िली समझ सकते हैं। कंज़र्वेशन मुझे में लगता है जल्दी नॉर्मल से आएगी। नॉर्मल हाँ जी, नॉर्मल से नॉर्मल माइंड वाला बंदा भी ना थोड़ा-सा अगर सीरियस है, फ़ोकस्ड है, तो वो सीख सकता है। सही है। क्योंकि मैंने ना अब ऑनलाइन के काफ़ी टीचर्स देखे सर, आपको पता है हर एक का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, मुश्किल होता है कइयों का, जल्दी कन्वे नहीं होती बात। मेरा सर अपना, ने मैं भी किसी को बता रहा हूँ तो मुझसे भी जल्दी बात कन्वे नहीं होती। लोगों के नहीं अंदर वाक़ई ये गॉड कमी गिफ्टेड होता है। टैलेंट होता है। नहीं ये मानना चाहिए बिल्कुल वाक़ई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और वो सरेआम में बहुत है। आई थिंक उनके बिल्कुल सब ऐसे ही है। फॉलोवर्स ना इसीलिए बढ़े हैं मुझे जहाँ तक लगता है। उनका बहुत ही सही ईज़ी स्टाइल है। सही है। अच्छा, किसी से कॉन्टैक्ट कराना जी। एक जी, और जी। चीज़ आपने रेहान साहब को भूल जाना है, दौलत भाई को भूल जाना है, ठीक है? जी। आपने कोई 3 ऐसे बंदों का नाम लेना है, जो कि इसी सर्कल में हो और पढ़ा रहे हों या सिखा रहे हों और आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं इस टाइम पे। इसी सर्कल में हो मतलब इनके टीम मेंबर हों, हुँ, हो सकता है कि बाहर अच्छा। इसमें मुझे लगता है एक वो सादिया कॉन्फिडेंस वाली हैं, सही है। अमीर पॉपकॉर्न वाला है।
बिल्कुल। आई थिंक उनके ऑनलाइन स्कूल भी हैं जी, बिल्कुल दोनों के। जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने अब जी खुद बना लिए एक्सपर्ट होके। और नहीं कोई माइंड में भी आ रहा जी। चलिए 2 भी बहुत हैं। अच्छा और इनसे कभी आपका इंटरव्यू हुआ या इनसे कभी आपका कनेक्शन हुआ फिर? अभी तक हाँ जी, नहीं, अभी तो नहीं हुआ जी। सही है, ज़बरदस्त है। लास्ट क्वेश्चन है मारिया अपने जो हम सारे देखने वाले हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें? जी, सर पैगाम तो मैं यही देना चाहूँगी कि एक तो टाइम ज़ाया ना करें अपना बिल्कुल भी। और अगर थोड़ा बहुत भी कोई आईटी में आना चाहता है तो इस फील्ड को एक दफ़ा समझने की कोशिश ज़रूर करें, इसको सीखें, इसमें आएँ स्पेशली लेडीज़ जिनको भी बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है, उसके बावजूद वो फिज़िकल जॉब सुबह-शाम थक रहे हैं, आ रहे हैं, एक दफ़ा आईटी की फील्ड में आके देखें, सही है, उनको इससे फ़ायदा ज़बरदस्त। होगा। जी, ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच मारिया। इस टाइम पे आपने उठ के इतनी ज़हमत की हमारे लिए और बहुत शुक्रिया इसका और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी दोबारा से। जी, जी। थैंक यू अब सो मच मुझे फॉर आपका सर इंटरव्यू का टाइम चाहिए होगा मैं इंशाल्लाह, इस वो मैं सेशन को लूँगी ईद के बाद। जी, हम इसको एंड करते हैं इस सेशन को देन हम जी, जी, इंशाल्लाह बात करते हैं। जी, जी। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस एंड दिस वाज़ मारिया और इनका मैं टैग डला दूँगा फेसबुक के ऊपर। सो अगर कोई भी इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहे और कुछ सीखना चाहता है तो वो इनसे राब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।